लोकसभा इंतखाबात के नताइज के 2 रोज बाद ही जम्मू कश्मीर में एक नया सियासी तनाजा पैदा हो गया है। इंजीनियर रशीद से मुतालिक मजमून के चंद हिस्से उमर अब्दुल्लाह की जानिब से शेयर करने पर सियासी पारा काफी गर्म है। देखिए ये रिपोर्ट। बारामूला लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले इंजीनियर अब्दुल रशीद से मुतालिक लिखे गए चंद आर्टिकल्स के कुछ हिस्से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की जानिब से शेयर करने से जम्मू व कश्मीर में नए सियासी तनाज़ा को जन्म दिया है। उमर अब्दुल्ला ने सोशल साइट एक्स पर इंजीनियर रशीद से मुतालिक एक मजमून का जो हिस्सा शेयर किया है उसमें लिखा गया है कि रशीद की जीत बिलाशुबा इलाहदगी पसंदों को तक़वियत देगी और कश्मीर की शिकस्त खुर्दा इस्लामी तहरीक को उम्मीद का एक नया एहसास बख्शेगी। इसमें मजीद लिखा गया है कि इलाहदगी पसंदी को इंतखाबी सियासत में वापस लाने की कोशिश ने नई दिल्ली को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उरूज और बीजेपी के साथ उसके इत्तेहाद की हिमायत की। ताहम उसने पुरतशद्दुद इलाहदगी पसंदों को बाइख्तियार बनाया और उन्हें मरकजी धारे में शामिल नहीं किया। ये सियासत में हेरा फेरी करने की कोशिश के गैर मुतवक्के नताइज की वार्निंग है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से शेयर किए गए एक और हिस्से में लिखा गया है कि रशीद ने बाइकाट वोट को भी अपनी तरफ मतवज्जा किया, जो पहले वादी में पोलिंग बूथों से दूर रहता था, जिसने अब उनके लिए वोट को मज़ाहमत के लिए वोट के तौर पर देखा। उसमें लिखा गया है कि अबरार ने अपनी इंतखाबी तकरीरों में उसका बराह रास्त जिक्र करते हुए कहा कि वो जानते हैं कि आप बाइकॉट के हामी लोग हैं, लेकिन मुझसे वादा करें कि इस बार आप वोट देने निकलेंगे। इस सब पर उमर अब्दुल्ला को पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा ने जवाब दिया। पर्रा ने लिखा कि वो उमर अब्दुल्ला के रुजात पसंदाना मौक़िफ़ से इंतहाई मायूस हैं, जो 1987 के तफरका अंगेज सियासत के बाज़े गश्त और जमहूरी इजहार को इस्लाम पसंद लहर करार देते हैं। पर्रा ने लिखा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ उमर के ख़ानदान की तारीख पीडीपी, इंजीनियर रशीद और जमात इस्लामी के अखराज के मुतालबात के साथ तसादुम करती है और कश्मीर को रियासत के साथ मुस्तकिल तनाज़ा में डाल देगी। उन्होंने लिखा कि इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए महबूबा मुफ्ती की दरख्वास्त के मुतरादिफ एक ज़्यादा दानिशमंदाना नुक्ता नज़र मैंडेट का एतराफ़ होता। अपने जवाब में उमर ने पर्रा को मुखातिब होकर लिखा कि उन्होंने अपनी पूरी मुहिम इंजीनियर रशीद की रिहाई के बारे में बात करने में सर्फ की और उनकी मुहिम के बरक्स हमने 2019 से ज़ेर हिरासत 1000 अफराद की रिहाई के बारे में बात की। उमर ने लिखा कि उन्होंने जो मज़ामीन यहाँ रखे हैं वो उनके अपने ख़यालात नहीं हैं, बल्कि वो एक नुक्ता नज़र हैं। उमर लिखते हैं कि वो उनमें से कुछ हिस्सों से मुत्तफ़िक हो सकते हैं और कुछ के साथ नहीं, वो एक राय हैं। उमर ने लिखा कि जहाँ तक रशीद की रिहाई का ताल्लुक़ है तो ये अदालत का मामला है, जैसा कि ऐसे तमाम केसेस में होता है। उमर ने कहा कि वो कभी भी रशीद की नज़रबंदी से मुत्तफ़िक नहीं थे, मगर ये सिर्फ एक आदमी के बारे में नहीं होना चाहिए, बल्कि 1000 के जेलों में होने के बारे में होना चाहिए। बिशमोल वो जम्मू व कश्मीर से बाहर गुमनाम हैं। उधर पर्रा ने इसके बाद लिखा कि वो तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए उमर की दरख्वास्त की तौसीक करते हैं, मगर हमें कम अज़ कम ऐसे ही एक कैदी इंजीनियर रशीद की वापसी पर इत्तफ़ाक़ राय ज़रूर हासिल करना चाहिए, जो उमर के असेंबली के साथी भी थे। पर्रा ने उमर को मुखातिब होकर लिखा कि आपकी डिफिनेशन में विज़न है और अगर किसी मैंडेट को अस्करियत पसंदी के तौर पर गलत समझा जाता है तो ये लामुहाला हम सब के ख़िलाफ़ उलझन और रद्द अमल को जन्म देगा। इस सब के बीच DPAP के तर्जुमान सलमान निज़ामी ने उमर अब्दुल्ला पर तनकीद की और लिखा कि यह उमर अब्दुल्ला की मायूसी है। निज़ामी ने सवाल किया कि अगर अबरार रशीद उमर अब्दुल्ला को हराने के लिए इलाहदगी पसंद हैं तो महबूबा मुफ्ती को हराने वाले मियाँ अल्ताफ़ के बारे में क्या ख्याल है? क्या जनूबी कश्मीर इलाहदगी पसंदों से ज़्यादा मुतासिर नहीं है? निज़ामी ने लिखा कि उमर सोचते हैं कि वो ज़्यादा होशियार हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ख़ानदानी हारने वाले हैं। निज़ामी ने एक और पोस्ट में लिखा कि उमर अब्दुल्ला का गुरूर उनकी ज़बरदस्त शिकस्त का बास बना। अबरार रशीद के वालिद इंजीनियर रशीद अब भी जेल में हैं। वो मुंतखब कानून साज थे, इलाहदगी पसंद नहीं।
निजामी ने लिखा कि बाइकाट ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद की है, लेकिन इस बार लोग वोट डालने निकले और नेशनल कॉन्फ्रेंस और वो उमर के तकब्बुर को शिकस्त देने के लिए निकले। काबिल जिक्र है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और टेरर फंडिंग मामले में बंद इंजीनियर अब्दुल रशीद ने बारामूला सीट से जबरदस्त जीत दर्ज की है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के साथ साथ सज्जाद गनी लोन को भी शिकस्त से 2-4 किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडरान ने कहा है कि वो उमर अब्दुल्ला के हालिया मायूस कुन बयान की सख्ती से मजम्मत और तरदीद करते हैं। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को मशवरा दिया है कि वो अपने काम पर तवज्जो दें और अपनी शिकस्त का बखूबी जायजा लें और आने वाले असेंबली इंतखाबात में एक और तारीखी शिकस्त के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने इसे शिकस्त की मायूसी करार दिया है। AIP लीडरान ने कहा कि अपनी शिकस्त को खुश उसलूबी से कबूल करने के बजाय उमर ने अवामी मैंडेट के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम शुरू कर रखी है। उन्होंने कहा कि रशीद ने हमेशा असेंबली में और असेंबली के बाहर भी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि NC को याद दिलाया जाए कि ये 1987 के मशकूक इंतखाबात थे जिन्होंने अलहदगी पसंदी को जन्म दिया, जो तबाहकुन साबित हुआ और मौत और तबाही का बायस बना और आज तक बरकरार है। मेरा नाम शौकत अहमद जरगर है और मैं मुझे मालूम था हम जीतेंगे। आई वाज डैम कॉन्फिडेंट। आपने पहले दो पार्टियों की आपस में लड़ाई थी, हम कहीं थे नहीं, हमारी तारीफें हो रही थी, दोनों तरफ हमारी तारीफें हो रही थी, मगर जो ही हमने कहा था कि हम थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे, तो उमर साहब को मिर्चें लगी। उमर साहब ने परसों एक ट्वीट किया, उसको बाद में उसको कहा गया कि आपने गलत किया, उसने वापस लिया। खुद अपनी पार्टी के लोगों ने उसको कहा, उसने वापस लिया। कल भी उसने इस स्टेटमेंट को उसने क्या लिखा, कॉलम निगार, ये जमहूरी मुल्क है, हर एक को आजादी है लिखने का, जो मगर उमर अब्दुल्ला ने एकदम उसको एंडोर्स किया और इसकी हम भरपूर मजम्मत और उनको बता देना चाहते हैं कि वो 1987 का वाक़ा याद करें। आज इस्लामिस्ट फोर्सेस नहीं उठते हैं। रशीद इंजीनियर 11 साल से मेंबर असेंबली रह चुका है। रशीद इंजीनियर ने कोई जुर्म नहीं किया है। आज फोर्स यहां पर अगर उठी 1987 की ये गलती है जिसको हम 35 साल से भुगत रहे हैं, 1987 से यहां तक, ये NC की देन है कश्मीर। अब उमर अब्दुल्ला साहब एक काम आप कीजिए, मुझे मालूम है आप क्यों कर रहे हो, हम बेवकूफ नहीं हैं, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता है, हमें मालूम है आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि आगे असेंबली के इलेक्शन आने वाले। हमने 14 असेंबली हल्कों में 15 असेंबली हल्कों में बढ़त हासिल की है। आज अगर असेंबली इलेक्शन हुए होते, हमारे 15 मेंबर्स असेंबली आए होते। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर महबूब बेग ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर कहा है कि लोगों ने अपना मैंडेट दिया और इंजीनियर रशीद 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत गए। बेग ने कहा कि हमें ऐसे कबूल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम इसे कबूल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लोगों की आवाज को मुस्तरद कर रहे हैं। बेग ने कहा कि यह बीजेपी नहीं बल्कि कश्मीर के अवाम ने इंजीनियर रशीद की किस्मत का फैसला किया है। बेग ने कहा कि वो इस बार हार गए और इसे खुश उस्लूबी से कबूल किया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला खुद जायजा लें कि क्या गलत हुआ। अब इलेक्शन है, लोगों का फैसला है, लोगों की अदालत में गए, हर कोई गया, अपना केस प्लीड किया। लोगों ने भारी अक्सरियत से 4 लाख शायद कि उससे ज्यादा लोगों ने वोट दिया इंजीनियर रशीद को और वो कामयाब हो गया। हमें इसका एहतराम करना चाहिए। अगर हम इसका एहतराम नहीं करते हैं, हम लोगों का एहतराम नहीं करते हैं। और जमहूरियत में लोगों का एहतराम करना चाहिए। वो जो भी करेंगे वो ठीक करेंगे। ये बीजेपी ने नहीं किया, ये कश्मीरियों ने किया और लाखों की तादाद में किया, कश्मीरी नौजवानों ने किया। हमें इस बात का एहतराम करना चाहिए। अगर हम इस बात का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर हम आगा रूहुल्लाह साहब की कामयाबी और मियां अल्ताफ साहब की कामयाबी को कैसे जस्टिफाई करेंगे। फिर इंजीनियर रशीद साहब उलट वार करेंगे और कहेंगे कि आगा रूहुल्लाह साहब और मियां अल्ताफ साहब की कामयाबी पे भी। दोनों बातें गलत हैं। इंजीनियर रशीद साहब जीत गए, लाखों की तादाद में जीत गए, भारी अक्सरियत से जीत गए। हमें एहतराम करना चाहिए।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर अहमद ने इंजीनियर रशीद की जीत पर उमर अब्दुल्ला के ख्यालात की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी और इसके लीडरों को जल्द ही एहसास हो जाएगा कि उन्होंने वादी में कुछ अलहदगी पसंद ताकतों की हिमायत करके क्या गलती की है। साहब ने जो ट्वीट किया है वो बिल्कुल दुरुस्त किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन ताकतों के साथ हमेशा लड़ाई लड़ी है, नुकसान भी उठाया है और आज भी अगर आप देखेंगे तो ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ये बारामूला, इसमें हमें नुकसान हुआ है, लेकिन हमें नुकसान नहीं हुआ है। ये वो ताकतें इमर्ज हो गई हैं दोबारा जिन ताकतों के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वक्ती तौर पे है, ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना नहीं समझता हूं कि उन्होंने नहीं दिया, लेकिन इंजीनियर रशीद को क्या चीज़ देखा, उसके अंदर कौन सा कमाल देखा नौजवानों ने जिस पर वोट किया। मैं उस वोटर को पूछना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हो सकता है किसी जगह कम काम किया हो, कहीं गलती भी हुई हो, लेकिन इंजीनियर रशीद जेल में रह के नौजवान किस चीज को ये समझता है कि भाई वो हमसे अच्छा है या उमर साहब से अच्छा है, ये में क्वेश्चन मार्क है। कौन सा कमाल है, जरा कोई मुझे बताए। जेके यूनाइटेड मूवमेंट के चीफ तर्जुमान मोहम्मद एजाज ने कहा कि एनसी और उमर अब्दुल्ला के दरमियान महज मायूसी है, जिसकी वजह से वो इंजीनियर रशीद के हवाले से ऐसे बयान दे रहे हैं। दूसरे लफ्जों में, क्या वो फिर हर जगह वोट देने वाले लोगों के फैसले को मुस्तरद कर रहा है। इन द आर्टिकल, बट उसके अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल पे भी ये लिखा था कि सेसेशनिस्ट की जो आइडियोलॉजी है वो इस इंजीनियर रशीद के जीतने से पनप की। लेकिन जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट का ये स्टैंड है कि हर किसी को चांस देना चाहिए। इवन आई कैन से कि देन ही हैज़ अटैक्ड द वहीद परा और जो श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से जिन्होंने लड़ा था, तो क्या वो इलेक्शन कमीशन की इंटेग्रिटी पे बात उठा रहा है? इज ही क्वेश्चन मार्किंग द इंटेग्रिटी ऑफ द ऑटोनोमस बॉडी ऑफ इंडिया विच इज़ इलेक्शन कमीशन, कि उन जैसे बंदों को इलेक्शन लड़ने दिया जाके कोई जेल में है या कोई अभी बेल पे आउट है? तो ऐसी बात नहीं है, ये उनका रेटोरिक है, बिकॉज दिस इज आउट of frustration what he is saying, and he is not coping up with a big loss, I can say, जो big defeat जो कि उनके बारामूला के हल्के के लोगों ने उनको पेश की है, in the shape of giving him as a vice president as well as I can say, we can say it वो पहले तो वो दोकोनी मुकाबला था, जब इंजीनियर रशीद के पेपर्स एक्सेप्ट किए गए सो ये तिकोनी मुकाबला बना। तो ये लोग चाहते हैं कि लोग किसको आगे रखेंगे उसकी नुमाइंदगी करने के लिए। उमर अब्दुल्ला अब कुछ भी कहे या जो भी हारे हुए कैंडिडेट से वो कुछ भी कहे, दे हैव बीन रिजेक्टेड बाय द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। नाउ they want to just gain the ground again for the upcoming elections, may that be assembly, may that be ULB और पंचायत elections, but people know कि उनको किसको represent करना है और आगे they want to change। and जो सेसेशनिस्ट मैं कहूँगा सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी की पार्टीज है, हमारी पार्टी उनको वेलकम करती है। वी विल वेलकम देम होल हार्टेडली, मे दैट बी अगर वो मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करना चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर भी तनकीद किया। उमर ने लिखा है कि सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के साथ जो कुछ किया वो उनके लिए काफी नहीं था। उमर ने मजीद लिखा कि मनोज सिन्हा ने गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अपने आबाई हल्के में भी बीजेपी को तबाह कर दिया है। उधर सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की तरफ से एलजी मनोज सिन्हा पर लगाए गए इल्जामात मायूसी का नतीजा है। उन्होंने उमर को मशवरा दिया कि वो पुराने जज्बाती मसाइल की सियासत बंद कर दें, क्योंकि उन्हें कश्मीर के अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। उमर अब्दुल्ला और वहीद पर्रा के दरमियान लफ्जी जंग पर निर्मल सिंह ने कहा कि वोटों की बड़ी तादाद ने साबित कर दिया है कि कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तानी आइन पर एतमाद का इजहार किया है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि कश्मीर में जो वोट पड़ा है वो भारतीय लोकतंत्र की जीत है और भारतीय जो संविधान है उसमें लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। ये ठीक है कि जो मुर्दुल्ला ने कहा है, कोई सेसेशनिस्ट होगा और कोई जो है लूज एक्सेशन में विश्वास करते हैं, तो इनकी बहुत बड़ी दूरियां नहीं हैं, लेकिन कम से कम पारिवारिक पार्टी को लोगों ने रिजेक्ट किया है। और वो लोग जो दम भरते थे
कि 370 को वापस लाएंगे, चीन की मदद से लाएंगे। इस और जो कहते थे कि अगर 370 चला गया तो हाथी नहीं जलेंगे, जिस्म जल जाएंगे, उसको कश्मीर के लोगों ने रिजेक्ट किया है। और ये जो लगभग 60 साल तक कश्मीर को जो गुमराह करने वाले, 76 साल तक गुमराह करने वाले लोग थे, उनको लोगों ने आईना दिखाया है। बाकी है कि संविधान के अंदर जो लोगों ने वोट डाला है और लोगों की उसके ऊपर हम अपना सिर निभाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि कश्मीर के लोगों को जो है आने वाले वक्त में भारतीय लोकतंत्र के क्या फ़ायदे हैं, डेमोक्रेसी में रहने से क्या फ़ायदा है, गन कल्चर का क्या नुकसान है, तो ऐसा से उनको लोगों को बात। उमर अब्दुल्ला की बयान पर रविंदर रैना ने कहा कि उमर अब्दुल्ला के हालात से वाकिफ हैं। वादी में हड़ताल और पथराव हुआ करता था, मगर लेकिन अब सूरत हाल बदल गई। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बहुत अच्छा काम किया है। जम्मू कश्मीर अच्छे के लिए बदल गया है। रैना ने इंजीनियर रशीद को उनकी जीत पर मुबारकबाद पेश की। रैना ने कहा कि लोगों ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को मुस्तरद कर दिया है। श्रीमान उमर अब्दुल्ला साहब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि माजी में जम्मू कश्मीर के हालात कितने मुश्किल तरीन हालात होते थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ने बहुत मुश्किल दौर देखा है। एक जमाना था जब जम्मू से कोई गाड़ी कश्मीर की ओर निकलती थी तो रास्ते में 20 जगह पर सवारियों को, यात्रियों को नीचे उतार के चेकिंग्स की जाती थी। एक जमाना था जब वादी कश्मीर में हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे। एक दौर था जब वादी कश्मीर साल के 12 महीनों में से 10-10 महीने बंद रहता था। एक दौर था जब वादी कश्मीर के बाजार बंद होते थे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज अक्सर बंद रहते थे। लेकिन आज के इस जम्मू कश्मीर में अमन है, शांति है, खुशहाली है, भाईचारा है। जिस जम्मू कश्मीर में हर शख्स को, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हक दिए गए हैं। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। कावेरी 626वीं मनाया गया प्रकाशोत्सव। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने निकाली झांकी। पुंछ के जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ी। आग लगने की वजह से जंगली जानवरों को भारी नुकसान। वन विभाग आग पर काबू पाने के लिए लगातार कर रहा प्रयास। बिश्ना के रिंग रोड के पास तेज रफ्तार वाहन ने मोटरसाइकिल चालक को जोरदार मारी टक्कर। मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल, उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती। पुंछ से लंबेड़ी आश्रम में स्वामी चैतन्य बालमुकुंद जी महाराज का मनोत्सव मनाने के लिए महाराज के सेवकों और अनुयायियों की बसों से रवाना। कुपवाड़ा में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से विशेष खुफिया सूचना के आधार पर संयुक्त अभियान जारी। पोशपुरा से एक हैंड ग्रेनेड, एक पिस्तौल, एक मैगजीन और 4 राउंड 9 mm गोली बरामद। असम के कई इलाकों में बाढ़ से तबाही। गांव में बाढ़ से कई जगहों पर सड़कें हुई तबाह। आगरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह का पर्दा किया फाश। 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना ने जम्मू कश्मीर से बीजेपी के 2 उम्मीदवारों को मुंतखब करने के लिए तमाम वोटरों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर की 3 सीटों पर हमने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे, लेकिन इन तीनों सीटों पर बीजेपी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को बड़ी तादाद में वोट मिले हैं। उन्होंने वादी कश्मीर, राजौरी, पुंछ के वोटरों का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आने वाले सालों में बीजेपी मजीद मजबूत होगी। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए तरक्याती कामों ने जम्मू कश्मीर के वोटरों का एतमाद बढ़ाया है। इसके नतीजे में लोकसभा इंतखाबात में जबरदस्त टर्न आउट हुआ है। अनंतनाग, राजौरी, पुंछ पार्लियामेंट सीट में
आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद तो चुनाव लड़ा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। राजौरी पुंछ की 7 पार्लियामेंट, जो इस पार्लियामेंट अनंतनाग राजौरी पुंछ में जो 7 असेंबली सेगमेंट्स राजौरी पुंछ की आती हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे वर्कर्स, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस उम्मीदवार को सपोर्ट किया, उसने अच्छे वोट लिए हैं। अगर आप खुद देखेंगे, नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 25,000 के करीब वोट वहां की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सपोर्टेड कैंडिडेट को दिए। इसी प्रकार 20,000 से ऊपर वोट राजौरी असेंबली सेगमेंट से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से वहां प्राप्त हुए। और इसी प्रकार बुद्धल, थन्नामंडी, दरहाल, मंजाकोट, मेंढर, सुरनकोट और पुंछ हवेली में भी अच्छे खासे वोट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयास से वहां जनता ने डाले हैं। मैं राजौरी पुंछ की जनता का धन्यवाद करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं पहाड़ी कबीले के लोगों का। मैं शुक्रिया अदा करता हूं वहां के गुर्जर्स, बकरवाल, ओबीसी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स के साथ मिलकर अनंतनाग राजौरी पुंछ में इस इलेक्शन अभियान को आगे बढ़ाया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं साउथ कश्मीर की आवाम का, अनंतनाग जिला, कुलगाम जिला और शोपियान जिले की आवाम का, कि उन्होंने भी, वहां के भी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने मेहनत की और वहां के कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन, योगदान इस पार्लियामेंट सीट पर रहा है। श्रीनगर पार्लियामेंट सीट और नॉर्थ कश्मीर की बारामूला पार्लियामेंट सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वर्कर्स ने बहुत मेहनत की है। मैं अपने तमाम वर्कर्स का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा है कि मोदी जी तीसरी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं और ये जवाहरलाल नेहरू के बाद पहली बार हो रहा है। हमने जम्मू की दोनों सीटें तीसरी बार जीती हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारी नजरें असेंबली इंतखाबात पर हैं। जनता पार्टी और एनडीए, क्योंकि हमारे मोदी जी जब भी बता रहे थे तो एनडीए की सरकार ही बताते थे। एनडीए का पूर्ण बहुमत है। एनडीए को 292-93 सीटें मिली है और बीजेपी को खुद 240 सीटें मिली है। तो ये तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। नेहरू के बाद ये रिपीट हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कहीं चूक नहीं रही है। हम लोगों ने जो सीटें जीती हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जीत है। ऐसा है कि जम्मू रीजन में जो 2 सीटें हमारी थी वो 2 सीटें हमने फिर से जीती है। वोट परसेंट बढ़ा नहीं है, वोट परसेंट थोड़ा कम हो गया है, लेकिन हमने ये दोनों सीटें जीती हैं। जैसे हमारे दोनों कैंडिडेट तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे। कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी रहती है, कुछ जो अपोजिट उम्मीदवार थे उनकी भी अपनी एक रणनीति रहती है, लेकिन फिर भी हम 1.5 लाख के करीब दोनों सीटें 1.5 लाख से जीते।
डीपीएपी के लीडरान बशमूल ताज मोहिउद्दीन, शुएब नबी लोन, सलमान निजामी, मुनीर मीर, इरशाद तांत्रे, आगा रिजवी और दीगर ने लंगेट में हाल ही में मुंतखब हुए रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के अहले खाना से मुलाकात की। इंजीनियर रशीद ने बारामूला नशिस्त पर 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और जेल में कैद इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए जद्दोजहद जारी रखने का अहद किया। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट मटन। अंबेडकर नगर पुलिस का चोरों पर शिकंजा, 4 छात्र चोर गिरफ्तार, चोरी की बोलेरो और 2 गाड़ियों का इंजन बरामद। दक्षिण जर्मनी में कई दिनों से हो रही लगातार बारिश, कई नदियों में जल स्तर बढ़ा। सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस से महिला गिरफ्तार, शादी करने पहुंची थी जुनूनी फैन, कुछ दिन पहले पनवेल में ही होने वाला था जानलेवा हमला। हीरा मंडी 2 में फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करेंगी तवाइफा, मेकर्स ने फ्लैश मॉब के जरिए अनाउंस किया 2nd सीजन। अलग नहीं होंगे हार्दिक पांड्या और नताशा, तलाक की अफवाहों पर लगाई रोक। तेलुगु एक्ट्रेस हेमा को बेंगलुरु रेव पार्टी की जांच के सिलसिले में अधिकारियों ने किया गिरफ्तार, नशीली दवाओं के उपयोग का खुलासा। पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के नतायज के बाद कोई भी पार्टी पूरी तरह से खुशी का इजहार नहीं कर सकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ने बेतरतीब कश्मीर और जम्मू में सबसे ज्यादा असेंबली हलकों में बरतरी हासिल की है, लेकिन उमर अब्दुल्ला की शिकस्त ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनों को मायूस किया है। बीजेपी अपनी और इत्तेहादियों की कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं है। पेश है जम्मू से समीर भट्ट की यह खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की हर सियासी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात पूरी ताकत के साथ लड़े। अब नतायज सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने जम्मू डिवीजन की 43 असेंबली हलकों में से 29 पर बरतरी हासिल की है। जम्मू और उधमपुर हलकों में मजमूई तौर पर 36 असेंबली सीटें हैं। दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने 7 असेंबली हलकों में बरतरी हासिल की। जम्मू सीट पर बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा ने 15 सीटों पर बरतरी हासिल की। कांग्रेस के उम्मीदवार रमन भल्ला ने बाकी 3 असेंबली हलकों में बरतरी हासिल की है। ताहम जम्मू रियासी सीट पर बीजेपी के लिए परेशानी के आसार थे, क्योंकि पार्टी न सिर्फ 2 हिंदू अक्सरियती हलकों में पीछे रही, बल्कि इसको सिटी ईस्ट, नगरोटा, रामगढ़ और बाहू समेत 4 दीगर सीटों पर भी बहुत कम बरतरी हासिल की। उधमपुर डोडा पार्लिमानी सीट के 18 असेंबली हलकों में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 14 में बरतरी हासिल की, जबकि कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह ने बकिया 4 में बरतरी हासिल की। इसके बावजूद दोनों जमातों के रहनुमा बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। 2014 में भी जुगल किशोर शर्मा साहब और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जीते, 2019 में भी जीते और फिर 2024 में भी जीते। बहुत बड़ी बात है। लगातार 3 बार जीत कर आना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अपोजिशन ने तो टफ फाइट दी कांग्रेस ने। देखिए, जमहूरी निज़ाम में ताकत अवाम के हाथ में होती है और अवाम ने बीजेपी को विनर बनाया है। मैं अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। जो लोगों का मंशा होता है वही होता है इलेक्शन में, लेकिन फिर भी एज पर परसेंटेज बहुत ज़्यादा परसेंटेज हमारी बढ़ी। पिछली बार हम उधमपुर की सीट जो हैं करीब 4.5 लाख वोटों से हारे थे और इस बार हम उधमपुर की सीट 1.25 लाख वोट से हारे। इसका मतलब है कि 3.25 लाख वोट वापस कांग्रेस पार्टी में आ गए।
नौशेरा असेंबली सीट की 2014 में रविंदर रैना ने नुमाइंदगी की थी। यहां मियां अल्ताफ अहमद ने लगभग 3000 वोटों की बढ़तरी हासिल की है। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला अगरचे हार गए, मगर उनकी पार्टी ने 34 असेंबली हलकों में बढ़तरी हासिल की है। श्रीनगर में एनसी ने 16 असेंबली हलकों में बढ़तरी हासिल की है। इनमें कंगन, गांदरबल, हजरतबल, खानियार, हब्बा कदल, लाल चौक, छानापुरा, जडीबल, ईदगाह, सेंट्रल, शालाटैंग, खान साहब, चरार शरीफ, चाडूरा, पामपुर, तराल और शोपियां शामिल हैं। अनंतनाग राजौरी में एनसी ने जैनपुरा, डीएचपुरा, कुलगाम, देवसर, डूरू, कुकरनाग, शांगस, पहलगाम, नौशहरा, राजौरी, बुधहल, थाना मंडी, सुरनकोट, पुंछ हवेली और मेंढर के 15 असेंबली हलकों में बढ़तरी हासिल की। पीडीपी श्रीनगर सीट की 2 असेंबली नशिस्तों पुलवामा और राजपुरा में बढ़तरी हासिल करने में कामयाब रही। पीडीपी अनंतनाग सीट पर भी 3 असेंबली हलकों में बढ़तरी हासिल करने में कामयाब रही। शुमाली कश्मीर की सीट पर अवामी इत्तेहाद पार्टी ने करना, त्रेहगाम, कुपवाड़ा, लौलाब, लंगेट, सोपुर, रफियाबाद, उड़ी, बारामूला, गुलमर्ग, वागुरा, करीरी, सोनवारी, बांडीपुरा और बीरवा जैसे 14 असेंबली हलकों में बढ़तरी हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ 3 में बढ़तरी हासिल करने में कामयाब रही। सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस सिर्फ 1 असेंबली हलके में बढ़तरी हासिल कर पाई। इस चुनाव में ये साबित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है और ये साबित हो गया है। 34 सीट्स जो हमने ये चुनाव लड़े हैं 3 सीटों पे, उसमें 34 सीट्स सेगमेंट्स पे, असेंबली सेगमेंट्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लीड किया है और बाकी तमाम बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया। तमाम पार्टियां हमसे बहुत दूर हैं। तो ये बात साबित होती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम किया है, लोगों ने वो सराहा है। सियासी माहिरीन का ख्याल है कि उमर अब्दुल्ला की हार के बावजूद एनसी ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। बीजेपी को असेंबली इंतखाबात से पहले काफी मेहनत करनी होगी। असेंबली इलेक्शन ने काफ़ी पिक्चर क्लियर कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डोमिनेट फोर्स बन के उभरी है। तो जिस तरह से पुंछ राजौरी में उन्होंने लीड किया, कश्मीर के मैक्सिमम पार्ट्स में उन्होंने लीड किया, सिवाय अगर नॉर्थ कश्मीर को छोड़ के बाकी सब जगह लीड किया। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत ग्राफ बहुत बड़ा है इसमें। तो यहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले चुनाव में 36 सीट पे लीड किया था। उस समय 87 की हमारी असेंबली थी, 36 पे लीड किया था। अभी 90 की असेंबली है और बीजेपी ने सिर्फ 29 सीटों पे लीड किया और 8 सीटें कम हुई हैं। तो 8 के अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी ने कोई अपने जो गढ़ हैं उनके, जैसे जम्मू साउथ जो गढ़ है बीजेपी का, वहाँ बीजेपी का डिफीट होना, सुचेतगढ़ जो जब से वो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, शायद 2002 के चुनाव को छोड़ के बाकी हर बार बीजेपी वहाँ से जीतती रही है। वहाँ पे बीजेपी अगर पीछे जा रही है, जो बाहू जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी जो कहते हैं जम्मू शहर की, उसमें बीजेपी कांग्रेस के बराबर जा रही है। तो ये बड़ी खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। मैं जम्मू प्रोविंस की बात करूँ तो बीजेपी के लिए बड़ा अच्छा सिग्नल नहीं है। दिलचस्प बात यह कि बीजेपी के हलीफ अपनी पार्टी 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने और बीजेपी की मुकम्मल हिमायत हासिल करने के बावजूद एक भी असेंबली हलके में बढ़तरी हासिल नहीं कर पाई। गुलाम नबी आजाद की क़यादत वाली डीपीएपी इंतखाबात में अच्छी तादाद में वोट हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रही। न्यूज़ 18 जेकेएलएच के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। 2 रोज कबल पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर से हिंदुस्तानी इलाके में दरअंदाजी करते हुए पकड़े गए पाकिस्तानी शहरी को हिंदुस्तानी फौज ने आज शाम देर गए हिंदुपाक लाइन ऑफ कंट्रोल पर चकंदाबाग के रास्ते अपने वतन वापस भेज दिया है। 72 साल मुनीर हुसैन साकिन बट्टल प्योके नामी एक पाकिस्तानी शहरी जो लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल हुआ था, इसको हिंदुस्तानी फौज ने मेंढर सब मंकोट सेक्टर से गिरफ्तार किया था। गैर कानूनी तौर पर भारतीय इलाके में घुसने के बाद इसे 2 दिन तक हिरासत में रखा गया था। आज इसे भारतीय फौज ने जिला इंतजामिया की मदद से चकंदाबाग के रामहे मिलन के रास्ते पाकिस्तान आर्मी और पीओजे के इंतजामिया के हवाले कर दिया।
जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया है। लड़कियों ने एक मरतबा फिर बाजी मारी है। इसमें मजमूई तौर पर 74% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। मजमूई तौर पर पास होने वालों में 77% तालिबात और 72% तलबा शामिल हैं। टॉपर्स में भी ज्यादातर तालिबात शामिल हैं। साइंस स्ट्रीम में अदीबा, कॉमर्स में अनुषा गुल, आर्ट्स में बिस्ना शाह और होम साइंस में एन न्याजी ने टॉप किया है। अच्छा, ये बताइए टॉप किया आपने, किस स्ट्रीम में किया और कितने मार्क्स थे? साइंस स्ट्रीम में किया है 494। तो आप यहाँ टॉपर हैं पूरे कश्मीर में? अच्छा, ये बताएं, अक्सर लोग जब टॉपर्स के बारे में जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि प्रिपरेशन कैसी थी टॉपर्स की। मैंने जो भी ट्यूशन सेंटर ने फॉलो करने के लिए कहा वो किया। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया है। टेस्ट सीरीज़ बोर्ड जब एग्ज़ाम होने वाला था उससे पहले यहाँ टेस्ट सीरीज़ होती है, बोर्ड बेस्ड टेस्ट सीरीज़, वो ज्वाइन की। उसके बहुत सारे एग्ज़ाम हुए, जिससे राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से हुई, किस तरह आंसर्स लिखने हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, वो सब कुछ किया। फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। हमेशा से वो सपोर्ट करते थे। कभी ऐसे मार्क्स के लिए प्रेशराइज नहीं करते थे कि टॉप ही आना है। वो कहते थे आराम से जैसा होगा अच्छा ही होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत सपोर्ट था। लास्ट में ये बताएं कि जो फार फ्लंग एरियाज में कुछ ऐसी ख्वातीन होती हैं, कुछ लड़कियां होती हैं, यंगस्टर्स आपकी तरह, दे वांट टू परस्यू देयर करियर्स और स्टडीज जैसे आपने की है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? बस अपने गोल पे फोकस रहे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ते खुद ही बना देता है। फिर जब एक बार गोल क्लियर हो तो रास्ते खुद ही बन जाते हैं। और डेडिकेटेड रहना है, सिंसियर रहना है, तो सारे रास्ते खुद ही खुल जाते हैं। फिर जिला पुलवामा के कई देहात के मेवा बागात में लीफ माइनर तेजी से फैल रहा है। गुज़िश्ता 2 साल से सेब के बागात में लीफ माइनर दरख्तों पर नमूदार हो रहा है। यह किस्म का कीड़ा है जो कि गर्मी में सेब के पत्तों पर नमूदार होने के साथ ही पत्तों को तेजी से खाता है, जिससे सेब की फसल पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। काश्तकारों के मुताबिक रवां साल दर्जा हरारत में इजाफा होने की वजह से लीफ माइनर तेजी से फैल रहा है। वहीं महकमे बागबानी पुलवामा में अभी तक इस पर काबू पाने की पूरी तरह कोशिश नहीं हुई है। फिर 2 साल से अभी चल रही है ये, 2 साल से चल रही है। इस साल क्या है इस साल में भी बहुत जल्दी ही आई, हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी हमें जहाँ से डॉक्टर्स नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बहुत जगहों से हमें ये खबरें भी मिल रही है, इसकी शिकायत भी मिल रही है कि हमें पहले ही मिला। जैसे ये आता था मई के एंड पे आता था, तो हमें बहुत जगह से ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि तकरीबन अप्रैल के एंड में ही आएगी। इस साल बहुत ज़्यादा ही आई है। बडगाम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी में 2 रोज़ा यूथ स्पेक्ट्रम इवेंट का इफ्तिताह किया। वादी भर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से तलबा ने हिस्सा लिया। सिन्हा ने कहा कि इंस्टीट्यूट मकामी सकाफत को फ़रोग दे रहा है और फनकारों के साथ साथ मकामी नौजवानों को अपने मकासद के हुसूल में मदद फराहम कर रहा है। एलजी ने कहा कि हमारी ताकत नौजवान है और अगर इन्हें अच्छी रहनुमाई और फ़रोग दिया जाए तो वो यकीनन कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 दिनों के दौरान तकरीबन 24 इवेंट्स होने जा रहे हैं जो नौजवानों को मुख्तलिफ सरगर्मियों में मदद फराहम करेंगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ की जिन्होंने तमाम ज़रूरियात को पूरा करने में इंस्टीट्यूट की मदद की और बुनियादी ढांचे के लिए 250 करोड़ रुपये तकसीम किए। It gives us a platform to perform and to gain experiences in these kind of events, and I think it's very important to for exposure of students. I think ये इवेंट्स होने चाहिए। लोकल स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट थिंक कि कश्मीर में हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है कि जैसे हम अपना टैलेंट शोकेस कर सके। डांसिंग को लेके, सिंगिंग को लेके, स्पोर्ट्स के इतने सारे इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं। लिटरेरी क्लब के इतने सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज रहते हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक हो गया, ओपन माइक हो गया, अल्फाज हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है हमें, जहाँ पे हम अपना टैलेंट शोकेस कर पाते हैं एंड हम काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं। एंड इसकी वजह से हमें निफ्ट के बारे में स्पेशली पता चलता है कि यहाँ पे निफ्ट एग्जैक्टली क्या है, यहाँ पे कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं एंड हम अपना करियर, अपना फील्ड कैसे आगे जाके बिल्ड कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस बहुत रखते हैं बिकॉज यहाँ पे निफ्ट है, NIT है, वी हैव सो मेनी स्कूल्स अराउंड अस, सो सारे स्कूल्स का, कॉलेजेस का इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा इवेंट्स में ही होता है। तो स्पेक्ट्रम में दे आर गोइंग टू शो देयर टैलेंट्स। हमारे पास नए स्कूल जो पिछले बार आए थे उन्होंने हमने ऐड किया है। तो हमारे पास यूनिवर्सिटी हैं जो कश्मीर के, प्लस स्कूल हैं बड़गांव के जो भी लोकल रीजन के हैं, तो उनको हमने इन्वाइट किया है और हमने ये ट्राई किया है फिर से कि एक नए तरीके से कल्चरल मिक्सअप हो। मैं मानता हूं
युवाओं में ओरिजिनल क्रिएटिव टैलेंट होता है और इसलिए उसमें सृजन और क्रिएशन का आत्मविश्वास सबसे गहरा होता है। युवा चेतना की सबसे बड़ी खूबी है वह ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। युवा का सही मायने यही है कि जो जैसा है उसे बेहतर बनाने का वो प्रयत्न करे। युवा चेतना जितने भी स्ट्रेस में वो हो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि उसे लकीर का फकीर बनना ये पसंद नहीं है। मिर्जा गालिब का एक शेर है, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम ऐसे कि बस पाक हो गए। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट आतिफ असलम की अबू धाबी कंसर्ट का एक वीडियो वायरल। आतिफ असलम दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर का नगमा गाकर दी श्रद्धांजलि। राजौरी के बिटौरी इलाके में चोरी की घटना, चोरों ने किराना दुकान में चोरी कर ली। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। लेह में आईटीबीपी की 24वीं वाहिनी ने किया प्रयोग का इस्तेमाल। मिशन लाइफ के तहत किया गया प्रशिक्षण। तराल में प्रशासन ने किया बैठक का आयोजन। बैठक की अध्यक्षता तहसीलदार मोहम्मद इमरान ने की। सार्वजनिक और निजी शैक्षणिक संस्थानों ने लिया हिस्सा। बड़गाम के पखापुरा इलाके में वन जीव विभाग ने पकड़ा तेंदुआ। तेंदुए ने कई मवेशियों का किया शिकार। कुलगाम में सिंचाई और ग्रामीण विकास विभाग ने सिंचाई सुविधा की बहाल, मरम्मत और निर्माण कार्य किया गया शुरू। नहर को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट। दूध पथरी पर्यटन स्थल पर संपर्क मार्ग हुआ जर्जर। कई जगहों पर धंस गई सड़क। प्रशासन पर लगाए गए आरोप। श्रीनगर में तहत शतरंज और टेबल टेनिस टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। युवा सेवा एवं खेल विभाग ने किया टूर्नामेंट का आयोजन। गांधरबल में अग्निशमन विभाग ने पानी का दुरुपयोग करने पर दी चेतावनी। आदेश का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 साल की सजा। बारामूला पुलिस ने चराई और डेलिना घाट में अवैध खनन में शामिल 2 टिप्पर और एक ट्रैक्टर किया जब्त। 3 ड्राइवरों को किया गया गिरफ्तार। रियासी में तपती हुई गर्मी में राहत। जंगलों में लगी भयानक आग से बारिश ने दिलाई राहत। 3 और 4 जून को रामबन और बानिहाल के बीच NH-44 पर तत्काल मरम्मत। वाहनों की आवाजाही की गई निलंबित। आरएसपुरा में कबीर महाराज की 626वीं मनाया गया प्रकाशोत्सव। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने निकाली झांकी। साथ ही मकाम गुलमर्ग में माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने के सिलसिले में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से गुलमर्ग ग्रीन कंक्लेव का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर बारामूला मंगा शेरपा मेहमान खुसूसी थे। सरकर्दा माहिरीन माहौलियात ने शिरकत की। माहिरीन ने कहा कि इस वक्त माहौलियात को बचाने का बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज से निमटना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गुलमर्ग और दीगर सेहती मकामात को आलूदगी से पाक रखना है। कूड़ा करकट को साइंसी तरीक़ेकार से ठिकाने लगाने की जरूरत है। representatives from the government
It gives us a platform to perform and to gain experiences in these kind of events, and I think it's very important to गुलमर्ग को साफ रखना सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं, सिर्फ जीडीए का काम नहीं, बल्कि फर्दन सारे सर्विस प्रोवाइडर्स और जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स, स्टेक होल्डर्स हैं, हम सब का है। गुलमर्ग जो है, गुलमर्ग इज़ एन इको फ्रेजाइल जोन। गुलमर्ग में पॉलीथीन, प्लास्टिक कम्प्लीटली जो है बंद होना चाहिए और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको एनफोर्स करने के लिए। लेकिन इसमें सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स नहीं, बल्कि जो स्टेक होल्डर, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे दुकानदार है, चाहे होटलियर है, चाहे टूरिस्ट है, एवरीवन हैज़ टू बी सेंसिटाइज्ड। और गुलमर्ग को साफ सुथरा रखना हम सब की जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इम्पॉर्टेंट बात है कि गुलमर्ग हैज़ टू बी नीट एंड क्लीन एंड इट इज़ एवरीबडीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ तक टूरिस्ट की बात है, यहाँ पर लोकल टूरिस्ट की बात है, नेशनल टूरिस्ट की बात है, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट गुलमर्ग रिमेन्स नीट एंड क्लीन। बट जहाँ तक कि गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात है, दे हैव बीन ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू एंश्योर कि यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटी डेवलप हो और सॉलिड वेस्ट मैनेज साइंटिफिक तरीके में हो। गुलमर्ग है या हमारी वादी कश्मीर की बात है, यहाँ पे जो है वेस्ट मैनेजमेंट सबसे बड़ा मसला है। अनसाइंटिफिक जो वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है, हमारे जंगलों के अंदर जा रहा है, हमारे वाटर बॉडीज़ में जा रहा है, हमारी बाकी जगहों पे जा रहा है। जो इस वक्त थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, ड्राउट एंड डेजर्टिफिकेशन, वो उतनी बड़ी चैलेंज जम्मू कश्मीर में नहीं, हमारे यहाँ ड्राउट नहीं है, डेजर्टिफिकेशन नहीं है, मगर यहाँ पे जो चैलेंज है, जो अनसाइंटिफिक वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है। जब तक अपने आप में हम तब्दीली नहीं लाएं, हम समाज में तब्दीली नहीं ला सकते हैं। कितनी भी तकरीरें हम करें, कुछ नहीं हो सकता है। तब्दीली अपने आप में लानी है। पहले देखो, ग्रीन गुलमर्ग कॉन्क्लेव बनाया है, दैट इज़ लार्जली टू हाईलाइट 2-3 एस्पेक्ट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अलॉन्ग विद टूरिज्म एंड द इंक्रीज नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्लो, जो यहाँ की नेचर है, द नेचुरल टोपोग्राफी, द एनवायरनमेंट, द इकोलॉजी नीड्स टू बी मेंटेन। मेजर इशू जो आपने देखा होगा सारे टूरिस्ट रिजॉर्ट्स में आज यही हो रहा है, बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट कमिंग इन, लॉट ऑफ सॉलिड वेस्ट हैज बीन जनरेटेड, स्पेशली जो आपने देखा होगा प्लास्टिक के। इसलिए अगर हम कूड़ा कबाड़ और बेसिक इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय करेंगे तो अल्टीमेटली द डेस्टिनेशन इटसेल्फ विल डाई अवे एंड पीपल विल स्टॉप कमिंग। आज के दिन में जो अट्रैक्शन गुलमर्ग का है पूरे टूरिस्ट को, वो उसी के लिए, जैसे आज देखिए हम यहाँ खड़े हैं, आई थिंक द टेम्परेचर मस्ट नॉट बी मोर देन 14-15, जबकि पूरे कंट्री में बहुत स्कॉचिंग हीट है। तो इफ़ यू हैव टू सस्टेन दिस एंड मेंटेन इट, इट्स इम्पोर्टेंट दैट आवर डेवलपमेंट मस्ट बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स ग्रीन इकोलॉजी। वादी कश्मीर में रिवायती हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसालें लगातार देखने को मिल रही हैं। अडीजन कुलगाम में ठाकुर ज्ञान सिंह जमवाल का इंतकाल हो गया। अडीजन के मकामी मुसलमानों ने उनके अंतिम संस्कार में न सिर्फ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बल्कि अंतिम संस्कार की तमाम तैयारियां अंजाम दी। मकामी मुसलमानों और इलाके के राजपूत हिंदुओं का कहना है कि दोनों कम्युनिटियों के दरमियान सदियों से रिवायती भाईचारा कायम और दायम है। लोगों के मुताबिक हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा पेश रहते हैं। सर, ये राजपूत खानदान है हमारे हिंदू, हम हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, खेती करते हैं, बाकी कुछ करते हैं इकट्ठे। ज़्यादा आज के रोज़ जब हमने सुना ये ठाकुर ज्ञान सिंह इस दुनिया से चल बसा, तो हम लोगों को बहुत दुख हुआ। इसको कोई बच्चा नहीं था, अभी तो ये यंग ही था, जवान था, तो हम लोगों को बहुत, हम मुस्लिम हैं, तो मैंने भी अपने कंधों पर एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया। ये तो हमारे मज़हब में ये ठीक है और इंसानियत भी है। इससे आगे क्या हम बताएंगे, हम इसके साथ है, इनके परिवार के साथ दुख सुख के साथ है। तो हम यही कहेंगे, भगवान से ये प्रार्थना करेंगे इसको सड़क दे, जन्नत दे। बाकी हमारा आपस में भाईचारा अच्छा और आगे भी रहेगा। ये लोकल रोजन वाल मोहम्मद यासीन तो युस जन ये ज्ञान सिंह जमवाल गुजरो आज, तो ये बाशो रवायती भाईचार मिलचार बाशो तो क्या बासान बराबर पन्ने परिवार इत पन परिवार इथे भाईचार वथन बेहन हर मामलस मन सह असल बड़ रच गरब 10-15 ये चल कह तथ मज कर गाँव वालों कोशिश यहाँ रोजन तो इंशाल्लाह ये वोत इज्जा तह कह मोरक न चीज न तो असल गुजरो आज रात क्युत काल शामन तो पूरा गाँव रातस यमन इंतजाम कर हर कह इंतजाम कोर अलबत्ता पन क्या रस्म रिवाज तो तितु योत हेक कर बाकी कोर सोरे तो अस पे हक बनन अगर कह गैर मुस्लिम पजन पन रत अखलाक तमिस मतलब कर ताकि बेस तह बासे नोम खराब कह।
नौमुंतखब मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रोहुल्ला ने कहा कि श्रीनगर के मुख्तलिफ इदारों में कुछ तलबा की ये आदत बन चुकी है कि वो पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन आमेज मवाद पोस्ट करते हैं। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि जीएमसी श्रीनगर में एक तालिब इल्म की जानिब से हालिया जुर्म इसकी ताज़ा मिसाल है। आगा ने कहा कि ये बार बार होने वाले जराइम किसी भी महज़ब मुआशरे में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। आगा कहते हैं कि वो दूसरे मज़ाहिब की मजहबी शख्सियत का एहतराम करते हैं और तवक्को करते हैं कि दूसरे मज़ाहिब के लोग भी यकसा महज़ब होंगे। उन्होंने कहा कि श्रीनगर इंतज़ामिया को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए और मुजरिम को कानून के तहत फौरी तौर पर गिरफ्तार करना चाहिए। इनका कहना है कि तालिब इल्म की महज मौतली काफ़ी नहीं है। इस बीच श्रीनगर पुलिस ने जीएमसी श्रीनगर के एक तालिब इल्म की तरफ से एक मखसूस कम्युनिटी के मजहबी जज्बात के खिलाफ हसास मवाद पोस्ट करने के वाक़े का नोटिस लिया। जीएमसी इंतज़ामिया की तरफ से मौसूल होने पर पुलिस स्टेशन करननगर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने अवामुन्नास से अपील की है कि वो अफवाहों और झूठी मामलात फैलाने से गुरेज करें और इन्हें समाज दुश्मन अनासिर के झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना चाहिए। इश्तियाल अंगेजी में मुलव्विस पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कश्मीर पुलिस तमाम मजहबों से वाबस्ता सभी मामलों के बारे में न सिर्फ हसास है बल्कि मजहबी मामलात का मुकम्मल एहतराम भी करती है और इन मामलात में जिनका ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर से होता है और भी ज्यादा सेंसिटिव या मुखलिस रहती है और हम किसी भी तौर पे इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि कोई फर्द या अशखास किसी भी मजहब या फिरके से वाबस्ता अकीदों और मामलात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इस मामले में जो कि हाल ही में जीएमसी श्रीनगर में पेशरफ्त आया है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई अंजाम दी है और केस दर्ज करा है जिसकी बाजाब्ता कार्रवाई जारी है। मैं आपकी वसादत से आवाम को यह पैगाम भी देना चाहूंगा कि कुछ चंद शरपसंद अनासिर के फैलाए रूमर या मिसचिफ से बाखबर रहें और कोई भी अफवाह को ना फैलाएं। अगर कोई भी इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया और लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इशू को अंजाम दिया गया तो जम्मू कश्मीर पुलिस उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी करने में कासिर नहीं होगी। नौजवानों को खलाई टेक्नोलॉजी और साइंस की तरफ तरगीब देने के लिए जम्मू में समग्र शिक्षा अभियान के तहत एस्ट्रो साइंस में यूटी सतह के मुकाबले का इनेकाद किया गया। न्यूज़ 18 ने कोऑर्डिनेटर जॉइंट के समग्र शिक्षा अभियान से बात करते हुए कहा कि एक बेहतरीन मॉडल का इंतखाब किया गया है और इसकी नुमाइश की गई है। बहुत जल्द कश्मीर में भी ऐसा ही प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही।